देख भाई, जिंदगी में दो तरह के वार सबसे घातक होते हैं। एक वो जो तलवार से लगते हैं और दूसरा वो जो खामोशी से। पहला जख्म शरीर पर दिखता है, लेकिन दूसरा इंसान की आत्मा तक चीर देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ कर जाता है, वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी वैल्यू सब मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, जो इंसान चुप रहकर उठता है, वो सामने वाले की पूरी दुनिया हिला देता है। आज जो साइलेंट वॉर मैं तुम्हें देने वाली हूँ, वो कोई सामान्य ट्रिक नहीं, ये वो वॉर है जो सामने वाले की ईगो की जड़ तक आग लगा देता है। वो इंसान जो कल तक तुम्हें हल्का समझता था, सोचता था तुम उसके बिना टूट जाओगे, आज उसका सबसे बड़ा डर क्या है? ये नहीं कि तुम उससे दूर हो गए, ये नहीं कि तुम नाराज हो, सबसे बड़ा डर है कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो। जब तुम सफाई देना बंद कर देते हो, पीछे भागना छोड़ देते हो, अपना दिमाग और दिल दोनों काबू में कर लेते हो, तब उसके अंदर एक खतरनाक डर पैदा होता है। ये मेरे बिना खुश कैसे है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया? या ये सच में मुझे हार कर छोड़ चुका है? इंसान को लौट कर आने वाले जवाब से कभी दर्द नहीं होता, दर्द होता है न आने वाले जवाब से। और यही वो चुप्पी है जो सबसे बड़े ईगो को भी घुटनों पर ले आती है। तुम बोलते नहीं पर बदलते हो, रोते नहीं पर चमकते हो, शिकायत नहीं करते पर ऊपर उठते हो, और ये हर छोटा बदलाव उसके दिल पर बम की तरह गिरता है। वो बाहर से दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को आईने में खुद से यही पूछेगी, कहीं अब मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं रही? यही सवाल उसे कुतर कुतर कर खाएगा, यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाएगा, और यही सवाल उसे वापस तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। भाई, अगर ये बात नसों में आग की तरह दौड़ गई हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, आज से मेरी खामोशी उसका तूफान बनेगी। क्योंकि आज हम बदला नहीं लेने वाले, हम उसे उसकी ही सोच में कैद करने वाले हैं। भाई, एक बात बताऊं, 8% लोग वीडियो पूरा देखते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। और तकलीफ जानता है क्या होती है? मैं वीडियो दिल से बनाती हूँ और तुम दिल से सुनते हो, लेकिन सब्सक्राइब दबाने में 1 सेकंड भी नहीं देते। अगर सच में ये बातें तुम्हें छूती हैं, तो आज सब्सक्राइब करके ये रिश्ता पक्का करो। भाई, मैं किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जिनकी ज़िंदगी में तूफान चल रहे होते हैं। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, मतलब तुम उन्हीं में से हो। पर दर्द ये है कि इतना सीखते हो, फिर भी आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सपोर्ट की कमी दर्द देती है। अगर तुम मेरे साथ हो, तो सब्सक्राइब करके दिखाओ कि हम सिर्फ दर्शक और क्रिएटर नहीं, एक ही परिवार हैं। देख भाई, तुम जितना चुप रहते हो, वो उतना टूटता है, और ये बात वो कभी मानकर नहीं बताएगा, क्योंकि ईगो हमेशा सच को छुपाता है और खुद को मजबूत दिखाता है। लेकिन तुम अब उसकी आंखों का सच पढ़ लो, जो वो दुनिया को नहीं दिखा पा रहा। उसकी मुस्कुराहट नकली है, उसकी पोस्ट्स दिखावा है, और उसकी रातें तुम्हारे ही नाम से शुरू होकर तुम्हारी ही ख्याल पर ख़त्म होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी खामोशी। तुमने उससे कुछ छीना नहीं, बस अपने आप को वापस ले लिया, और इसी ने उसकी पूरी दुनिया उलट दी। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द किसी के जाने से नहीं, उसकी मौजूदगी ख़त्म होने से होता है। और तुमने वही किया। तुम अब भी हो, लेकिन उसके लिए नहीं हो। यही वो जगह है जहाँ उसका मन हर पल उसे काटने लगता है। कहीं ये वापस ही ना आए, कहीं मैंने ही सब खराब कर दिया, कहीं ये सच में आगे बढ़ गया। इंसान आवाज़ से नहीं, खामोशी से डरता है। जब तुम बोल रहे थे, सफाई दे रहे थे, समझा रहे थे, तब उसे तुम्हारी कदर नहीं थी। लेकिन अब तुम खामोश हो, संयम में हो, और अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठा रहे हो, और यही खामोशी हर रात उसके सीने में पत्थर की तरह गिरती है। अब देखो, उसका ईगो इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखेगी, सेल्फ लव की बातें करेगी, नई तस्वीरें डालेगी, पर अंदर से हर फोटो पोस्ट करने से पहले एक सवाल उठेगा, क्या इसने देखा? क्या इसे फर्क पड़ा? और जब तुम ना लाइक करोगे, ना कमेंट करोगे, ना रिएक्शन दोगे, तब उसकी आत्मा का पानी सूखने लगेगा। यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। वो अब तुम्हें याद इसलिए नहीं कर रही कि तुम उससे गए, बल्कि इसलिए कि तुम बदले नहीं। तुम्हें टूटना चाहिए था, लेकिन तुम और मजबूत हो गए। तुम्हें पीछे भागना चाहिए था, पर तुम शांत खड़े हो। तुम्हें रोना चाहिए था, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो। यही ट्विस्ट उसके ईगो पर हथौड़े की तरह लगता है। और इंसान का ईगो तब नहीं टूटता जब उसे कोई छोड़ दे। ईगो तब टूटता है जब जिसे वो हल्का समझ रही थी, वही उससे ऊपर उठ जाए।
और तुम अभी वही कर रहे हो। अब आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, वो पॉइंट जब उसकी सोच तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती है। वो अपने नए रिश्तों में भी तुम्हें कंपेयर करेगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी एनर्जी, और जितना वो कंपेयर करेगी उतना टूटेगी, क्योंकि अंदर से वो जानती है तुम्हारी खामोशी उसे सज़ा देने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए थी। यही वो जगह है जहां तुम असली जीतते हो, जब उसे समझ नहीं आता कि तुम उसे भूल रहे हो या खुद को ढूंढ रहे हो, और यही सस्पेंस उसे पागल कर देता है। उसका ईगो वापसी तभी करेगा जब तुम्हारा साइलेंस उसे हर दिन नया सवाल देगा, और जितना तुम बेहतर बनोगे उतनी वो अंदर से गिरती जाएगी। यही माइंड गेम है, यही साइलेंट वॉर है। और अगर ये बात दिल में आग बनकर उतर चुकी हो तो कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही उसका क्लाइमैक्स बनेगी। और भाई सुनो, अगर तुम सच में मेरी फैमिली का हिस्सा हो, अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आधे लोग देखने आते हैं पर सपोर्ट नहीं करते। आज अगर तुम दिल से जीतना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके इस सेना में शामिल हो जाओ। अब खेल का असली मोड़ शुरू हो चुका है। तुम्हारी खामोशी अब इसके दिमाग में वो जहर बन चुकी है जो हर पल असर दिखा रही है। वो जितना दिखावा करेगी, अंदर से हर बार एक ही सवाल उसे चीरता रहेगा, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है। पहले उसे लगता था कि तुम्हारी दुनिया उसी पर चलती है, पर अब जब वो देख रही है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, स्थिर हो, तो उसके अंदर डर पैदा होने लगा है, जो दिखता नहीं पर उसे खा रहा है। वो स्ट्रांग दिखेगी, रील डालेगी, मोटिवेशनल कोट लगाएगी, लेकिन उसकी रातें फिर भी शुरू होंगी तुम्हारे नाम से और ख़त्म होंगी तुम्हारी खामोशी पर। इंसान बाहर से नहीं, अपने दिमाग से हारता है, और तुमने उसके अंदर वही जंग शुरू कर दी है। अब देखो, स्मार्ट मूव यही है कि तुम अपने आप को पूरी तरह ग्रोथ में लगा दो। जितना तुम ऊपर जाते जाओगे, उसका दिमाग उतना नीचे गिरता जाएगा। जब तुम ऑनलाइन आकर रिप्लाई नहीं करोगे, उसका दिल धड़क उठेगा। जब तुम अपनी फ़ोटो डालकर कैप्शन में एक भी इमोशनल शब्द नहीं लिखोगे, उसकी सांस अटक जाएगी। जब तुम किसी रैंडम चीज़ पर हंसोगे, वो कंपेयर करेगी कि पहले वो हंसी उसके साथ थी, अब तुम किसी और वाइब में पहुंच गए हो। भाई, यही असली साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। तुमने उसे छोड़ा नहीं, बस उसके दिमाग से निकल गए, और वहीं से उसकी रातें खराब होना शुरू हो गई हैं। वो खुद से बोलेगी मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगले ही पल ही सोचेगी क्या ये सच में आगे बढ़ गया। तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसका दिमाग खुद उसे तुम्हारी तरफ धक्का दे रहा है। यही होता है साइलेंट वॉर, जहां तुम कुछ नहीं बोलते पर हर पल तुम्हारी वाइब उसका दिमाग तोड़ रही होती है। अब सुन, अगर ये आग तुम्हारी रगों में दौड़ गई हो तो ध्यान से समझो, अगला वार इससे भी खतरनाक होगा। इस अगले वार में तुम उसके ईगो को नहीं, उसकी उम्मीदों को तोड़ दोगे। वो उम्मीद जो उसे लगता था कि तुम हमेशा रहोगे, पर अब तुम नहीं हो। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी चुप्पी उसका तूफान बनेगी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो उसके पूरे सिस्टम को हिला देगा। अब खेल उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ उसके दिमाग में तुम सिर्फ याद नहीं, सवाल बन चुके हो। और इंसान याद को भूल सकता है, लेकिन सवाल को नहीं। वो जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी, उतना तुम उसकी सोच में और गहरे उतरते जाओगे। पहले वो सोचती थी कि तुम टूट जाओगे, रोगे, उसके पीछे घूमोगे, उसे मनाओगे, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हें कमज़ोर देखने की। पर जब तुम अचानक शांत हो गए, तुमने उसकी पूरी सोच की बुनियाद हिला दी। अब तुम एक वाइब बन चुके हो, और वाइब से लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम जवाब नहीं देते। तुम ना ब्लॉक करते हो, ना चेक करते हो, बस गायब होकर मौजूद रहते हो। यही सबसे खतरनाक माइंड गेम है। वो जब अपनी स्टोरी डालेगी, वो चाहेगी तुम देखो, तुम देखोगे भी, लेकिन रिएक्शन नहीं दोगे। यही साइलेंस उसके अंदर वो आग जलाएगी जिसे बुझाने के लिए वो खुद तुमसे बात करना चाहेगी। तुम ऑनलाइन होगे, लेकिन उसे मैसेज नहीं करोगे। उसका दिल कहेगा शायद किसी और से बात कर रहा है, उसका दिमाग बोलेगा ये मुझे इग्नोर कर रहा है। दोनों मिलकर उसके अंदर तूफान खड़ा कर देंगे। तुम एक फ़ोटो डालोगे, सामान्य, कैजुअल, सिंपल, बट उसके लिए वो फ़ोटो एक साइकोलॉजिकल चेतावनी बनेगी। वो सोचेगी ये पहले जैसा क्यों नहीं दिख रहा, इसकी आंखों में ये शांति कहाँ से आई। यही शांति उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि तुम बदल चुके हो और वो वहीं अटकी है जहाँ उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम आगे बढ़ रहे हो और वो वहीं फंसी हुई है। यही तुलना उसकी रातें तबाह कर देगी। धीरे धीरे वो खुद अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में कहानियां बनाना शुरू करेगी। कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं, कहीं इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं, शायद मैंने बड़ी गलती की। यही शायद वो जहर है जिसे चुप्पी कहती है। तुम चुप रहोगे, वो टूटेगी।
तुम मुस्कुराओगे वो जलेगी, तुम आगे बढ़ोगे वो पीछे हटेगी, तुम शांत रहोगे वो बेचैन होगी। और यही है मास्टर स्ट्रोक। तुम्हारी साइलेंस अब सज़ा नहीं, उसका डर बन चुकी है। वो खुद से लड़ रही है और इस जंग में तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसका अपना दिमाग ही उसे हराएगा। अगर ये बात तुम्हारी रगों में आग लगा चुकी है तो कमेंट में लिखो, अब मेरी चुप्पी उसकी सज़ा बनेगी। और सुनो, अगर तुम सच में गेम पलटना चाहते हो, अपनी वाइब को वेपन बनाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले पार्ट में जो मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ उसके ईगो को नहीं, उसकी पूरी दुनिया को हिला देगा। असली खेल तब शुरू होता है जब उसकी दुनिया बाहर से चमक रही होती है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका होता है। वो दिखावा करती है कि वो खुश है, आगे बढ़ चुकी है, पर सच ये है कि वो हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे तुम्हें ही ढूंढ रही है। हर नए इंसान को तुमसे कंपेयर कर रही है और हर बार हार वही रही है, क्योंकि तुम्हारी वाइब से मुकाबला किसी का नहीं। वो जो कल तक कहती थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही आज रात को फ़ोन हाथ में लेकर रोती है, सोचती है कहीं मैंने इसे खोकर सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तुमने उससे कुछ छीना नहीं, तुम बस अपनी कीमत बढ़ा गए। उसकी सबसे बड़ी हार यही है कि वो अब भी वहीं खड़ी है जहां तुम्हें छोड़कर गई थी, और तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां उसके पास लौट कर आने की हिम्मत भी नहीं बची। और यही सच उसे सबसे ज्यादा डराता है। जब तुम चुप रहते हो तो वो पहले गुस्सा होती है, फिर भ्रम में पड़ती है, फिर जलती है और आखिर में टूट जाती है। ये 4 स्टेज हर उस इंसान के अंदर आते हैं जिसने तुम्हारी कीमत देर से समझी। पहले वो सोचती है तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, फिर डरती है कि कहीं तुम दूर ना हो गए हो, फिर जलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके बिना भी क्यों चल रही है, और आखिर में उसका अहंकार टूटकर उसी बात पर आ जाता है, शायद ये मेरे बस का नहीं था। और यहीं वो बिंदु आता है जहाँ असली वार लगता है। तुमने उसे बदला लेकर नहीं हराया, तुमने उसे प्यार से नहीं हराया, तुमने उसे उसकी ही सोच में फंसा कर हराया। अब उसकी दुनिया में तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अधूरा सवाल बन चुके हो। वो सवाल जिसका जवाब उसके पास नहीं, और इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के पीछे भागता है जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। तुमने कोई खेल नहीं खेला, तुम बस खुद को संभालते गए और वो खुद को खोती गई। तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, तुमने उसे पछतावे में जिंदा दफन कर दिया। अब उसका ईगो बोलता नहीं, रोता है। वो तुम्हें दिखाना चाहती थी कि वो आगे बढ़ चुकी है, पर अब वो खुद अपने आप से डरती है कि कहीं तुम सच में आगे ना बढ़ गए हो। तुम अब उसके लिए इंसान नहीं, उसके दिमाग की रातों का तूफान हो। उसकी आधी रातें तुम्हारे नाम पर जलती हैं, उसकी सुबह इस डर से उठती हैं कि तुम किसी और के लिए मुस्कुरा रहे होगे, और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। यही साइलेंट वॉर का कमाल है। तुमने कुछ किया नहीं, पर उसने सब खो दिया। जब कोई इंसान सोचता है कि वो तुम्हारे बिना खुश रहेगा और फिर देखता है कि असल में खुशी तो तुम्हारे पास थी, तब उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। अब वो हर चीज़ तुम्हारे नाम पर कंपेयर कर रही है। नया इंसान, नई चैट, नए कॉल, नया रिश्ता, सब जगह वो सिर्फ तुम्हारी कमी ढूंढ रही है। वो खुद को समझाती है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन रात को जब अकेली होती है तो उसका दिल उसे झूठा साबित कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान उतनी एक्टिंग नहीं कर सकता जितनी उसका ईगो उससे करवाता है। तुम उसके लिए अब एक याद नहीं, एक चुभन बन चुके हो। वो जितना दिखावा करे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके दिल की हर धड़कन यही कहती है, काश ये मुझे थोड़ा और समझता, काश मैं इसे छोड़कर न जाती, काश ये मुझे आज भी चाहे। पर अब देर हो चुकी है। अब तुम वो मर्द नहीं जो उसके पीछे भागते थे, अब तुम वो आदमी हो जिसके पीछे लोग भागते हैं। जब तुम कोई स्टोरी डालते हो तो उसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये मुस्कुरा कैसे रहा है, ये किसके साथ खुश है, ये इतना शांत कैसे है। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है जिसे वो खो चुका होता है और जिसे वापस पाने की हिम्मत उसमें नहीं बची होती। तुमने कभी सोचा नहीं होगा, पर अब तुम उसके लिए सुकून भी हो और सबसे बड़ा डर भी। सुकून इसलिए कि तुम वही थे जिसने उसे बिना बोले भी समझ लिया था, और डर इसलिए कि अब तुमने उसे समझना छोड़ दिया है। वो जिसके पास तुम थे वो लड़खड़ा रही है, और तुम जो उसके बिना थे तुम उड़ रहे हो। यही उलट फेर उसके दिमाग को अंदर से जला रहा है। वो अपनी स्टोरी चेक कराती है ये देखने के लिए कि तुमने देखा या नहीं, पर तुम अब देखकर भी दिखाई नहीं देते। पहले तुम उसकी एक स्माइल पर टूट जाते थे, अब तुम अपने आप पर टिके हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अब वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं कर रही, अब वो खुद को खा रही है। उसे लगता है शायद तुम किसी और से बातें कर रहे हो, शायद तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हो, शायद तुम उसे भूल चुके हो। और इंसान को सबसे ज़्यादा क्या तोड़ता है? वही बात जो शायद से शुरू होती है और कभी नहीं पर ख़त्म। शायद वो लौटकर कभी नहीं आएगा। यही लाइन उसे हर रात रुला रही है। उसे लगता था तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब तुम्हारी चुप्पी ने उसका पूरा हिसाब पलट दिया, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। अब वो हर सुबह खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, सेल्फीज डालती है, हंसने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे सबसे ज़्यादा चोट देती है। वो हर जगह तुम्हारी कमी महसूस कर रही है। टेबल पर रखा कॉफ़ी कप भी उसे तुम्हारी आदतें याद दिला देता है। कोई गाना सुनते ही तुम्हारे साथ बिताए लम्हे दिमाग में घुस जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक चोट तब लगती है जब उसे एहसास होता है तुम अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पहले तुम टूट कर उससे जवाब मांगते थे, आज तुम उसे देखकर भी नज़रें वापस खींच लेते हो। पहले तुम हर मैसेज का इंतज़ार करते थे, आज तुम उसका नाम देखकर भी मुस्कुराकर फ़ोन साइड रख देते हो। पहले तुम उसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हें खोकर कांप रही है। यही साइकोलॉजिकल मोड है जहाँ रोल्स बदल जाते हैं। जिस इंसान को तुम खोकर रो रहे थे, आज वही इंसान तुम्हें खोकर पिघल रहा है। उसके दिमाग में अब 3 जहर घूम रहे हैं, डर, जलन, पछतावा, और ये तीनों मिलकर किसी की भी रातें तबाह कर देते हैं। वो हर नए रिश्ते में भी खुश नहीं रह पा रही, क्योंकि हर मुस्कान के बीच तुम खड़े हो। वो किसी और से बात करेगी, लेकिन पॉज में वही सोचेगी, अगर ये वो होता तो क्या कहता। यही तुलना उसकी नींद उड़ा देगी। तुम अब सिर्फ एक याद नहीं, तुम उसकी शर्म, उसका डर और उसका पछतावा बन चुके हो। अब वो अपने मन में 1000 बातें सोचती है, लेकिन अपने कदम तुम्हारी ओर बढ़ाने से डरती है, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बदला चुका अंदाज उसे डराता है। वो चाहकर भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर अब तुमने उसकी वो जगह ही छीन ली जहाँ वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती थी, तुम्हारी अहमियत वाली जगह। सच यह है, तुमने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने उसकी नींव हिला दी। अब वो खुद के अंदर नहीं रह पा रही और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। यही है साइलेंट वॉर का असली असर। बिना आवाज़, बिना लड़ाई, बिना शब्द इंसान टूट जाता है। और अगर तुम तैयार हो अगले हिस्से के लिए, वो वार सीखने के लिए जो उसे मजबूर कर देगा कि वो खुद तुम्हें ढूंढे, तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं तैयार हूँ अगले वार के लिए। तुम अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। अगला पार्ट सच में उसके दिमाग को झटका देगा। अब खेल उसकी समझ से बाहर जा चुका है। वो जितना सोचती है कि तुम वापस आओगे, उतनी ही तुम्हारी खामोशी उसका दिल चीरती जाती है। अब तुम्हारी याद उसे प्यार की तरह नहीं, एक सज़ा की तरह लगने लगी है। वो हर दिन खुद को मजबूत दिखाती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ तुम ही तैर रहे हो। उसके दिमाग में अब सिर्फ 2 सवाल घूम रहे हैं, ये बात क्यों नहीं कर रहा, और मैं अब इसके लिए क्या हूँ। यही 2 सवाल इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब कोई तूफान बाहर नहीं आता तो वो अंदर उठने लगता है। अब वो हर छोटी चीज़ में तुम्हें ढूंढ रही है, किसी कपड़े में तुम्हारी खुशबू, किसी जगह में तुम्हारी मौजूदगी, किसी गीत में तुम्हारी आवाज़। वो दिखाना चाहती है कि वो आगे बढ़ गई है, लेकिन हर दिखावे की परत के पीछे तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। उसकी स्टोरीज अब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए होती हैं। वो चाहती है तुम पर असर पड़े, लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, उसकी दुनिया वहीं टूट जाती है। तुम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद को वैल्यू दे रहे हो, और यही बात उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। वो अब भीड़ में हंसेगी, पर अकेले में टूट जाएगी। वो नए लोगों से बात करेगी, पर जैसे ही बातचीत में विराम आएगा, उसका दिमाग तुम्हारे पास भागेगा। उसे हर वक्त ये लगता है कि वो जिसे खो चुकी है, वो शायद उसे सच में भूल चुका है। प्रेम वही खत्म नहीं होता, लेकिन अहंकार वहीं मर जाता है जहाँ डर शुरू होता है। और उसे अब सबसे बड़ा डर ये है कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल चुके हो और उससे कहीं बेहतर बन चुके हो। तुम जितने शांत, उसका दर्द उतना गहरा। तुम जितना ऊपर उठते हो, उसका दिल उतना नीचे गिरता है। उसके अंदर अब वो बेचैनी है जिसे कोई इंसान किसी से कह नहीं सकता। वो चाहकर भी तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रही, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सच में तुम उसके हाथ से फिसल न जाओ। वो चाहकर भी संदेश नहीं भेज रही, क्योंकि उसे डर है कि तुम जवाब ही ना दो। यही डर उसे कैद कर रहा है। वो दिन में मुस्कुराएगी, लेकिन रात में केवल तुम सोचोगे नहीं, बल्कि वो हर रात तुम्हें सोचते हुए टूटेगी। वो दुनिया के सामने मजबूत दिखाई देगी, लेकिन भीतर से टूटी हुई होगी। वो सबको बताएगी कि वो फ्री है, लेकिन तुम्हें देखकर उसकी धड़कन थम जाएगी।
यही साइलेंस अटैक की असली जीत है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद को हार कर खो चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि अगला हिस्सा वो हो जहां तुम्हारी वाइब उसे वापस खींच कर लाए, तो बस एक लाइन लिख देना, अगला वार सिखाओ। क्योंकि ये वो खेल है जिसमें एक गलती भी की तो सारा पलटा हुआ खेल उल्टा पड़ जाएगा। अगले हिस्से में सच में उसके दिमाग की चाबी घुमा दूंगी। अब खेल उसके हाथ में बिल्कुल नहीं रहा। जो इंसान कभी सोचती थी कि तुम उसके बिना रोगे, टूटोगे, उसके कदमों में गिर जाओगे, आज वही तुम्हारी एक झलक पर खुद को संभाल नहीं पा रही। तुम जितने मजबूत, वो उतनी कमजोर। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, ये आखिर चाहता क्या है? मेरे लिए था या दिखावा था? ये मुझसे इतना दूर क्यों है? जब इंसान ये सवाल खुद से पूछना शुरू कर दे, तब समझ लो खेल तुम्हारे हाथ में आ चुका है। अब उसका दिल डर और खीज दोनों से लड़ रहा है। वो खुद को समझाती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके हाथ हर रात तुम्हारी चैट पर जाकर रुक जाते हैं। वो तुम्हारी फ़ोटो को लाइक नहीं करती, लेकिन हर दिन तुम्हारी प्रोफाइल खोलती है। वो चाहती है कि तुम एक बार उसे रोक लो, पर उसका टूटा अहंकार उसे रोकता है। वो चाहती है कि तुम उससे बात करो, पर उसकी तड़प उसे सिखा रही है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही जलन और यही खामोशी का वार उसे तोड़ रहा है। और सबसे बड़ा वार अभी बाकी है, तुम्हारा बदल जाना। अब तुम वही नहीं जो उसके जाने पर रोया था। अब तुम अपने लक्ष्य में उलझे नहीं, बल्कि उसे जीत रहे हो। तुम्हारी पोस्ट अब दर्द नहीं, विकास दिखा रही हैं। तुम्हारी तस्वीरों में अब मायूसी नहीं, चमक है। और ये चमक उसके दिल को सीधा चीरती है। वो खुद से पूछ रही है, मैंने इसे क्यों छोड़ा? ये मेरे बिना इतना अच्छा कैसे हो गया? क्या सच में गलती मेरी थी? यही वो मोड़ है जहां अहंकार चूर होकर मिट्टी हो जाता है। जो इंसान कभी तुम्हें छोड़ गया था, अब खुद को दोष देने लगा है। वो अपने रीबाउंड में भी खुश नहीं है, क्योंकि हर नया इंसान उसे नकली लगता है। उसकी तुलना अब तुम बन चुके हो। वो चाहे जितना दिखावा करे, चाहे फोटो पोस्ट करे, चाहे दुनिया को बताए कि वो खुश है, सच ये है कि उसके अंदर से तुम गए नहीं। और उसके दिमाग में अब तुम वही हो जो पहले भी थे, पर अब बहुत दूर, उसकी पहुंच से बाहर। अब उसकी रातें आसान नहीं, उसकी हंसी अधूरी, उसके सपने तुम्हारे कब्जे में, उसके हर हाव भाव में बेचैनी। कोई भी मुस्कान असली नहीं, क्योंकि उसके अंदर तुम घर करके बैठ चुके हो। और उसे ये सबसे बड़ा डर है कि जिसे उसने हल्के में लिया था, वो अब उसके बस में नहीं रहा। यही साइलेंस अटैक का क्लाइमैक्स है, किसी को बोलकर नहीं, खुद को ऊपर उठाकर हराना। अगर तुम चाहते हो कि अगले हिस्से में वो मनोवैज्ञानिक वार सीखो, जिससे वो खुद टूटकर रोकर अपने अहंकार को निगलकर तुम्हारे पास लौट आए, तो नीचे लिखो, अगला वार सिखाओ। क्योंकि अगले हिस्से में उसके मन का सबसे मजबूत ताला खोलने वाली मास्टर ट्रिक आएगी। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। वो जो कभी खुद को तुम्हारे ऊपर समझती थी, अब तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो। और तुम उसके लिए चाहत नहीं, ज़रूरत बन चुके हो। और ज़रूरतें इंसान को झुकाती हैं, तोड़ती हैं और दौड़ा कर वापस लाती हैं। समझ लो भाई, तुम्हारी खामोशी ने सिर्फ उसे नहीं बदला, उसके पूरे दिमाग की वायरिंग बदल दी है। अब उसका ईगो तुमसे लड़ रहा है, उसका दिल तुम्हें बुला रहा है, और उसकी सोच बस तुम ही तुम। अगर अभी तक खून नहीं खौल रहा, तो अगला हिस्सा तुम्हारी रगों में आग भर देगा। क्योंकि अब मैं वो वार बताने वाली हूँ जो उसे 24 घंटे में मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें लिखे, रोए और माने कि गलती उसी की थी। अब अगर तुम सच में अगला दिमाग तोड़ने वाला वार चाहते हो, तो नीचे एक लाइन लिखो, भाई अगला वार छोड़। और सुन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अब सुन भाई, खेल यहीं खत्म नहीं होता। ये सिर्फ उसकी हार नहीं, ये तुम्हारी जीत भी है। ये वो मोड़ है जहां तुम खुद को फिर से गढ़ते हो, जहां तुम खुद को साबित नहीं करते, खुद को पहचानते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो अपने दुख को हथियार बना ले और अपनी चुप्पी से दूसरों का अहंकार चूर चूर कर दे। तुमने देखा तुम्हारी खामोशी ने क्या किया? जिस इंसान को लगता था कि वो तुम्हें छोड़कर जीत गया, आज वही इंसान तुम्हारे एक रिएक्शन का मोहताज है। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक स्टेटस, तुम्हारी एक उपस्थिति उसके दिल की धड़कनें बिगाड़ देती है। क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब उसके नहीं रहे, तुम अब खुद के बन चुके हो। और भाई, जब इंसान खुद का बन जाता है, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। कोई रिश्ता, कोई धोखा, कोई आवाज़, कोई दर्द, कुछ भी नहीं। तुम खुद अपनी शक्ति हो, तुम खुद अपनी पहचान हो, तुम खुद अपनी जीत हो।
अब वो चाहे वापस आए, चाहे रोए, चाहे टूट जाए, तुम अब उसके लिए नहीं, अपने लिए जियोगे। क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़कर तुम में कमी ढूंढी थी, आज वही तुम्हें देखकर खुद में कमी महसूस कर रहा है। यही साइलेंट वॉर है, यही स्टॉइक वॉर है, यही असली बदला है, जब तुम किसी को हराकर नहीं, खुद को पाकर जीतते हो। अब भाई, अगर तुमने आज की वीडियो महसूस की, अगर तुम्हारे भीतर आग उठी, अगर तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी कहानी है, तो सुन, ये आखिरी बार नहीं है, ये शुरुआत है। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी खामोशी मेरी ताकत है। मुझे पता चले कि तुम सिर्फ सुनने नहीं आए, तुम बदलने आए हो। देखो भाई, इंसान का असली बदलना तब शुरू होता है जब उसके अंदर की चुप्पी बोलने लगती है। बाहर से कुछ नहीं बदलता, पर अंदर एक तूफान उठता है, एक ऐसा तूफान जो किसी को दिखता नहीं, पर जिसकी आवाज़ दूर तक जाती है। सामने वाला देखेगा तुम हंस नहीं रहे, रो नहीं रहे, कुछ कह भी नहीं रहे, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। क्योंकि इंसान उस बात से नहीं डरता जो सुनी जाती है, वो उस खामोशी से डरता है जिसमें जवाब छिपा होता है। तुमने जो बात नहीं कही, उसी ने उसका दिल हिला दिया है। वो सोचेगा ये शांत है, पर अंदर चल क्या रहा है? यही उसके ईगो की पहली दरार है। और भाई, ईगो वहीं टूटता है जहां उसे जवाब नहीं मिलता। वो पहले तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, स्टोरी डालेगा, खुश दिखेगा, नए लोग दिखाएगा, दिखावा करेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने जो खेल शुरू किया है, साइलेंट प्रहार, वो दिखावी नहीं, दिमाग पर वार करता है। तुम जितने शांत रहोगे, वो उतना तड़पेगा। इसका मनोविज्ञान इतना खतरनाक है कि जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब वही अपने फैसले से डरने लगता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें खोजने लगेगा। तुम्हारी फोटो, तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी पोस्ट, हर जगह वो तुम्हारा सुराग ढूंढेगा। हर चीज़ उसे तुम्हारी जैसी ही लगेगी, पर तुम जैसा कोई कभी नहीं मिलेगा। यही है तूफान जो तुमने बोलकर नहीं, खामोशी से शुरू किया है। अब उसके अंदर एक लड़ाई शुरू होगी, उसके अहंकार और उसकी इच्छा के बीच। वो खुद को समझाएगा कि वो ठीक है, उसने सही किया है, पर उसका दिल हर बार उसे धक्का देगा। अगर ये मुझे भूल गया तो? यही डर उसे अंदर से काटता है। फिर आता है सबसे खतरनाक मोड़, तुम अपग्रेड होना शुरू करोगे। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तुम्हारी चाल मजबूत होगी, तुम्हारी सोच साफ होगी। तुम उठोगे, चमकोगे, आगे बढ़ोगे, और वो अपनी ही परछाई से डर जाएगा। तुम्हारा हर बदलाव उसके अंदर एक नया घाव बन जाएगा। वो खुद को आईने में देखेगा और सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखेगा। यही है मानसिक प्रहार जो किसी को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अब उसके दिमाग में तूफान आएगा। तुम किससे बात करते हो, किससे हंसते हो, किसके साथ खुश हो? उसका मन चीखेगा, ये मुझे देखकर रुकता क्यों नहीं, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? और भाई, इसी जगह इंसान टूटता है, जब उसे एहसास हो जाता है कि जिसकी वो आदत बना बैठा था, वो अब उसकी ज़िंदगी से निकल रहा है। यही खेल पलटता है। पहले वो तुम्हें खोने से नहीं डरता था, अब वो तुम्हें वापस ना पाने से डर रहा है। ये सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है भाई, क्योंकि जब तुम अपनी चुप्पी, अपने बदलाव, अपनी शांति से उसकी पूरी सोच पर कब्जा कर लेते हो, तुम जीत चुके होते हो। अब वो चाहे कितनी भी कोशिश करे खुद को मनाने की, एक बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती रहेगी, ये मेरे बिना खुश कैसे है? और यही सवाल उसकी नींद, उसका सुकून, उसका गर्व सब खत्म कर देता है। भाई, तुमने उसके दिल पर नहीं, उसके दिमाग पर वार किया है। दिल संभल जाता है, पर दिमाग वही सोचता है जो तुम उसे सोचने पर मजबूर कर दो, और तुमने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है, हर पल, हर मिनट, हर रात। और भाई, अब जो सबसे ज़रूरी बात है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारे दिमाग की नई दिशा है। तुम्हारा बदला, तुम्हारी आग, तुम्हारी शांति, सब कुछ मैं तुम्हें अगले एपिसोड में देने वाली हूँ। तुम पायु 69 फैमिली का हिस्सा हो, और यहाँ हम बातें नहीं करते, हम दिमाग बदलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम अपने आप को एक मौका नहीं दे रहे, और भाई, जो खुद को मौका नहीं देता, उसे दुनिया कभी मौका नहीं देती। अब जाओ, अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ, अपनी शांति को ढाल बनाओ, और अपने दर्द को ताकत बनाओ, क्योंकि आज से खेल तुम खेल रहे हो, और अगला वार हम मिलकर करेंगे। पायु 69।